भी दर्शक लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं, उन सभी को धन्यवाद। सुबह के सत्र का ये पहला मुकाबला, जातक में हनुमान नाइक ले चलता हूं मैदान की ओर, गेंदबाजी के लिए तैयार। नसीब नाइक की पहली गेंद, बल्लेबाज प्रसाद पाटिल के लिए ये हरी झंडी दिखती हुई। देखा जाए फील्डिंग लग चुकी है, कवर, एक्स्ट्रा कवर पॉइंट, मिड ऑफ, शॉर्ट स्क्वायर लेग, शॉर्ट फाइन लेग, ये फील्डिंग लग चुकी है दोस्तों। पहली गेंद सम्मान के साथ देखा जाए, पहली गेंद खेलते हुए प्रसाद पाटिल। सुबह के सत्र का पहला मुकाबला, अरे जो हवा तेज चल रही है, लॉन्ग ऑफ की जगह पे खिलाड़ी तैनात है। गेंदबाजी के लिए तैयार नसीब, और ये गेंद हवा में, खिलाड़ी खुद, और एक बेहतरीन कैच। प्रसाद पाटिल बैक टू द पैवेलियन। डीजे धन्यवाद डीजे मास्टर। जिस तरह से देखा जाए ये काफी ऊंची उड़ी थी गेंद, खुद की फौत में गेंद को कंटेल किया, बेहतरीन कैच लिया नसीब नाइक ने। और देखा जाए प्रसाद पाटिल के बारी का अंत होता हुआ, और देखा जाए उसके बाद नए बल्लेबाज सचिन पाटिल। ये मुकाबला जानता राजा दादर और धारिश डोलवी के बीच का मुकाबला दोस्तों। टॉस जीता दादर टीम ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला, और स्ट्राइक के लिए अभी रवि पाटिल खेलना चाहते थे। जहां तक देखा जाए पैरों पे गेंद लगी, देखा जाए अभी तक अंपायर से कॉल नहीं आया है, तो लेकिन जहां तक देखा जाए ये, और लेग बाइस के रूप में अंपायर्स, यकीनन लेग बाइस के रूप में टीम का खाता खुल चुका है 1 रन के साथ। नसीब नाइक जबरदस्त गेंदबाज, युवा गेंदबाज, काफी अच्छा अनुभव है उनको। और देखा जाए हाल ही में कल जो फाइनल हुई थी उसमें 3rd प्राइज जीता है उरन के मैदान के ऊपर। और गेंदबाजी के लिए तैयार नसीब नाइक। थोड़े से रनिंग में बौखला गए थे, फिर से एक बार देखा जाए कि जानते सुबह के सत्र का पहला मुकाबला है, दर्शक धीरे धीरे बढ़ जाएंगे। तैयार, ये गेंद जहां तक देखा जाए मिड विकेट के क्षेत्र में गोली की रफ्तार की तरह, जब तक बादल उसको कवर करते, 1 रन के 2 रन के साथ खुद का खाता खोला, टीम के खाते में बढ़ोतरी की, टीम का स्कोर जाके रुका 3 रनों पर। और मेरे साथ जुड़े मेरे साथी स्कोर संकेत, अरे यकीनन जिस तरह से मैं कहूंगा कि युवा गेंदबाज है नसीब नाइक, हल्के हाथों से कवर किया जाता, अच्छे फील्डिंग, खतरनाक हो सकता है यहां, और ये बड़ा विकेट। रवि पाटिल के पारी का अंत, और उनके जगह पे नए बल्लेबाज मैदान के ऊपर मनीष, यकीन मनीष पाटिल फर्स्ट इवेंट के साथ ये मैच देखते हुए, राम मात्रे के जबरदस्त थ्रो करने के बाद विकेट मिला, और ओपनिंग जोड़ी हो मैदान से बाहर आ चुकी है। प्रसाद पाटिल, रवि पाटिल जो ओपनिंग के लिए गए थे वो नाराज करके मैदान से बाहर आ चुके हैं दोस्तों। नए बल्लेबाज मैदान के ऊपर मनीष पाटिल। सुबह के सत्र का तेज हवा चल रही दोस्तों। आज देखा जाए दर्शकों की काफी भीड़ होगी, क्योंकि इसके बाद जो बड़ा मुकाबला होगा
रायबादेवी रावा और गावदेवी अंतोरा के बीच का मुकाबला दोस्तों। उसके बाद देखा जाए काल भैरव कोपर गावदेवी कलवे, ये मुकाबला होगा। ये गेंद सीधी कीपर के दस्तानों में जाके रुकी। क्या गेंदबाजी नसीब की, पहला और फेंका नसीब ने, 3 रन दिए और 2 विकेटें ली। तो काफी अच्छा काम किया मैं कहूंगा, एक रनआउट के रूप में और एक खुद की फौज में कैच को कलेक्ट किया था। देखेंगे और मैं कहता हूं कि बड़े बड़े हस्तियां मैदान पर आते हुए उसके बाद देखा जाए इस मैच का मजा लेने के लिए दर्शक आते हैं, उनकी तारीफ की जाए उतनी कम होगी। पहले प्रसाद पाटिल आउट हुए थे, उसके बाद देखा जाए रवि पाटिल आउट हुए। अब देखा जाए मैदान के ऊपर अभी भी मनीष पाटिल और सचिन पाटिल, ये जोड़े अभी भी मैदान के ऊपर खेल रहे दोस्तों। तो आने वाला फल बताएगा। नितेश पाटिल गेंदबाजी के लिए, गेंदबाजी के लिए तैयार नितेश पाटिल। सुबह के सत्र का इतना तेज हवा चल रही है, उसका फायदा लेना चाहिए बल्लेबाजों को, क्योंकि आने वाला जो सामने टीम है जानता राजा काफी टॉप टीम में गिनी जाती है टीम, तो उसके साथ बड़ा लक्ष्य खड़ा करना पड़ेगा आपको। और ये गेंद लॉन्ग ऑन की जगह पर जब तक गेंद को कवर करते नसीब नाइक 1 रन के साथ खुद के खाते में, टीम के खाते में बढ़ोतरी की। टीम का स्कोर जाके रुका 4 रनों पर। अच्छी क्लैरिटी यूट्यूब के माध्यम से सभी दर्शकों को देखने को मिल रही है। अरे सुबह के सत्र का ये मुकाबला पहला और खेलना चाहते थे, लेकिन पहला बल्ला घुमा चुके थे, इसी कारण देखा जाए गेंद और बल्ले का कोई मिलाप नहीं। इस दौरान देखा जाए अच्छी गेंदबाजी हो रही दादर, जानता राजा दादर की तरफ से। और फिर से एक बार गेंदबाजी के लिए तैयार नितेश पाटिल। और ये गेंद पॉइंट और कवर के क्षेत्र में गेंद को खेला 1 रन के साथ। टीम का स्कोर जाके रुका 5 रनों पर। 5 ओवर का मुकाबला अभी भी दूसरी ओर प्रगति पर है। दूसरे ओवर के 3 गेंदे हो चुके हैं, अभी भी 3 गेंदे शेष है। जैसे कि हम कहते हैं इससे बाद अगले साल काफी बड़ा आयोजन होगा, चांदी की ढाल मिलेगी, इस बार तलवार है। ये गेंद खेला है मिड विकेट के ऊपर से, 1 बाउंस 2 बाउंस, जब तक कवर करते बादल 2 रन नहीं रोक सके, थोड़ा सा फिसल गए थे। आपने देखा होगा कि थोड़ा से फिसल गए थे, उसके बाद कवर किया खुद को और गेंद को भी कवर किया। 2 रन के साथ टीम का स्कोर जाके रुका 7 रनों पर। यह है बादल मात्रे जो स्क्रीन के ऊपर दिख रहे, एक अच्छे स्फोटक बल्लेबाज, छक्के चौके लगाने में माहिर है बल्लेबाज। फिर से एक बार नितेश पाटिल की अगली गेंद, फुल टॉस गेंद, हवा में गेंद आ रही है, बूम बूम बूम, छक्का। और देखा जाए अपने हाथ खोले, सचिन पाटिल के बल्ले से निकलता हुआ पहला छक्का, और इस छक्के के बदौलत टीम का स्कोर जाके रुका 13 रनों पर। फिर से एक बार कवर के ऊपर से गेंद गोली की रफ्तार की तरह, 1 बाउंस 2 बाउंस 4 रन। डीजे ये काफी धूल है, मिट्टी है हवा के ऊपर, और जिस तरह से देखा जाए, ये कहते हैं परमेश कि रास्ते में चलते चलते मिले 3 राही, सूर्या, जैक और माही। उसके बाद ये बड़ा आयोजन, उनका बड़ा नियोजन और काफी अच्छे क्वालिफाइड अंपायर। उसके बाद देखा जाए
काफी अच्छे समालोचक इस मंच पे आपने देखे होंगे। यही ताकत है राजा शिव छत्रपति चषक, चांदी का चषक का 2021 का आयोजन। और गेंदबाजी के लिए तैयार गेंदबाज नसीब नाइक। पहले गेंदबाजी क्या गेंदबाजी की थी बंदे ने, उसके बाद देखा जाए वही नसीब नाइक गेंदबाजी के लिए। स्ट्राइक के लिए मनीष पाटिल। धीरे धीरे दर्शक बढ़ते हुए, और ये गेंद काफी हवा में और नीचे, और एक बड़ा विकेट। मनीष पाटिल बैक टू द पैवेलियन। रितेश वारी। और यकीनन जिस तरह से देखा जाए कैच को जब जज किया, हवा थोड़ी सी उनको गेंद को बाहर फेंक रही थी, लेकिन उसके बाद क्या कैच किया नितेश वारी ने, कवर किया। ऐसा लगा कि ये गेंद बाहर जा सकती है, इतनी हवा जो गेंद को बाहर फेंकने के लिए तैयार थी, लेकिन इस तरह से देखा जाए बढ़िया कैच। मनीष पाटिल के बारी का अंत। नया बल्लेबाज मैदान के ऊपर सुनील पाटिल। टीम का स्कोर जाके रुका वही रनों पर, 17 रनों पर। सुनील पाटिल मैदान के ऊपर सचिन पाटिल का साथ निभाने के लिए। क्या नसीब नाइक गेंदबाजी कर रहे, वाह रे वाह। पहले गेंद पे विकेट चटकाया। सचिन पाटिल के कंधों पे पूरी जिम्मेदारी। 5 ओवर का बड़ा मुकाबला दोस्तों। और ये गेंद काऊ कॉर्नर के ऊपर से गेंद, 1 बाउंस 2 बाउंस, लेकिन एक ही रन से संतोष जब तक कवर करते खिलाड़ी। क्या जबरदस्त कवर किया। और नसीब नाइक काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए 1 रन के साथ टीम का स्कोर जाके रुका 18 रनों पर। जो दर्शक यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हो सभी को धन्यवाद देता हूं। ये ताकत है राजा शिव छत्रपति चांदी का चषक 2021 का ये आयोजन। मैं कहता हूं रास्ते में चलते चलते मिले 3 राही, सूर्या, जैक और माही, उसके बाद ये बड़ा आयोजन, ये बड़ा तालमेल जुला उनके साथ। ये गेंद खेलना था, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई मिलाप नहीं। आपने देखा होगा कैसी गेंद आ रही है। जो स्लोवर गेंद उनके बाद देखा जाए, पहला बल्ला घुमा चुके थे, उसके बाद गेंद गई। गेंद और बल्ले का कोई मिलाप नहीं। स्कोर वहीं पे रुका 18 रनों पर। कुछ काम करना पड़ेगा। जिस तरह से कहते हैं ना, लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती, लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती। कुछ ऐसा काम करो कि आपका नाम बन जाए दोस्तों। जिस तरह से देखा जाए 1 रन के साथ टीम का स्कोर जाके रुका 19 रनों पर। राउडी राठौर ने भी कहा है कि 100 साल नाम रहने के लिए 100 साल जिंदा रहना जरूरी नहीं है। साल में एक भी जिंदगी में ऐसा एक बार काम करो कि 100 साल तक दुनिया आपको याद रखे। तो ऐसा कहीं काम करना पड़ेगा आपको। ये गेंद हवा में, खिलाड़ी बादल मात्रे कैच को नहीं छोड़ेंगे, और एक बड़ा विकेट। सचिन पाटिल बैक टू द पैवेलियन। डीजे जबरदस्त कैच बादल मात्रे की। और उसके बाद देखा जाए क्या गेंदबाजी। 8 रन बना, 8 गेंदों में 16 रन बनाकर मैदान से बाहर सचिन। और ये देखा जाए हमारे मिक्की माउस ये मैदान के ऊपर आ चुके हैं। अब मजा आएगा। ये ताकत है इस राजा शिव छत्रपति चषक की। ये देखो लल्ला भी हंस रहे हैं कि क्या ये मजा है, ये क्रिकेट है, ये क्रिकेट का मजा लेंगे। आइए भाई आगे आइए, आपकी ताकत और आपका हुनून ये दिखाएगा दुनिया को। ये गेंद हल्के हाथों से खेली गेंद को, जब तक गली के क्षेत्र में गेंद को कलेक्ट किया। ये ताकत है हमारे आयोजकों की।
ये जल्लोष है हमारे आयोजकों का। ओवर की समाप्ति हो चुकी, 3 ओवर के बाद टीम का स्कोर जाके रुका 20 रन हो चुके हैं 4 विकेट गंवाकर। अब देखेंगे डीजे के ऊपर जब नाचेंगे हमारे मिक्की माउस। चलिए मैदान के ऊपर पानी लेके चलिए। ये दर्शकों की चाहत है कि मिक्की माउस जाएंगे मैदान के ऊपर, मजा आएगा। हाँ, ये हमारे आयोजकों ने कल बताया कि कुछ ऐसा अलग करेंगे उससे सबको खुश किया जाए। और ड्रिंक ब्रेक मैदान के ऊपर। ये छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं कि क्या है भाई, ये चाहत होते छोटे छोटे बच्चों की। ये आएगा आपको होशियार और आपको हंसाने के लिए, फिर से एक बार इस श्रृंखला की ताकत दिखलाने के लिए जरूर आएगा। परमेश पाटिल हमारे साथ जुड़े मैनफॉर्म सुनकर, उसके बाद देखा जाए हरीश खरत मैनफॉर्म खरोशी गांव के जबरदस्त समालोचक और हमारे करीबी दोस्त भी है। और दोस्तों देखा जाए गेंदबाजी के लिए गेंदबाज राम, फॉर्च्यूनर इवेंट्स यानी कि जबरदस्त क्लियरिटी ब्रांड है, ये देखने के लिए मजा आएगा दोस्तों। और देखेंगे आने वाले इस 2 ओवरों का खेल अभी भी बाकी है, कितने रन बटोरते आने वाला पल बताएगा। गेंदबाजी के लिए राम और स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज अजय पाटिल। हल्के हाथों से खेली गेंद, कवर के ऊपर से गेंद, 1 रन के लिए, दूसरे के लिए पलटे, लेकिन 1 ही रन से संतुष्ट। जहां तक देखा जाए काफी अच्छी फील्डिंग हुआ दादर गांव की तरफ से, जानता राजा दादर और थायरेश्वर डोलवी के बीच का दोस्तों मुकाबला। 21 रन हो चुके, चौथी ओवर प्रगति पर है। क्या गेंदबाजी, क्यों कहते हैं इस विभाग का सबसे बेहतरीन टीम दादर, जानता राजा दादर टीम को। और ये गेंद मिड विकेट के ऊपर से हवा में, खिलाड़ी नीचे और एक बड़ा विकेट्स। ओहो, यूट्यूब वाले इधर दिखाओ। ये शर्मा रहे हैं दया, कुछ तो गड़बड़ है। और ये सुनील पाटिल मैदान से बाहर, उनके जगह पे नए बल्लेबाज राजा पाटिल। काफी अच्छी टीम है मैं कहूंगा, लेकिन जो खेल दिखाना था वो खेल नहीं दिखा सके मेरे ख्याल से। बांध के रखा है जानता राजा दादर के गेंदबाजों ने। तारीफ करनी पड़ेगी नसीब, नितेश और राम की, क्या गेंदबाजी कर रहे। और वो बुलाती है मगर जाने का नहीं। काफी बाहर गेंद थी, अंपायर ने वाइड करा दे दी। अतिरिक्त रन से टीम में बढ़ोतरी, टीम का स्कोर जाके रुका 22 रनों पर। चौथी ओवर प्रगति पर है राम म्हात्रे। और यकीनन ये गेंद स्ट्रेट ड्राइव की, लेकिन जहां तक खतरनाक हो सकता है यहां रन पूरी हुई और 1 रन के साथ टीम का स्कोर जाके रुका 23 रनों पर। क्या कैचेस मारे मैं कहूंगा, अगर पिछले ओवर में जाए तो हितेश वारी ने क्या कैच पकड़ा, उसके बाद देखा जाए बादल म्हात्रे ने क्या कैच पकड़ा, और उसके देखा जाइए मयूर ठाकुर क्या कैच, फील्डिंग है लाजवाब मैं कहूंगा। गेंदबाजी बल्ले बल्ले, फील्डिंग भी बल्ले बल्ले, उसके बाद बल्लेबाजी देखेंगे
आने वाले पल में गेंदबाजी के जहां तक देखा जाए एक अच्छी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी ढाई डोलवी टीम को। और ये जैसे कि मैंने कहा खिलाड़ी नीचे मिड विकेट के क्षेत्र में और एक बड़ा विकेट डीजे। और देखा जाए राजा पाटिल डक पर आउट हुए 0 रन बनाकर मैदान से बाहर। और ये छठी विकेट गिर चुकी है ये दादर के। देखा जाए हमारे सूरज पाटिल आर्या इंटरप्राइजेस वो भी मैच लाइव टेलीकास्ट देख रहे जरूर होंगे क्योंकि जहीते हो दादर गांव के और यकीनन लाइव टेलीकास्ट भी देख रहे तो उनको दिखाएं चलो क्या काम कर रहे हैं आपके गेंदबाज आर्या इंटरप्राइजेस के मालिक सूरज पाटिल। फिर से एक बार चलते हैं मैदान के ऊपर। ये गेंद हवा में एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद कैच को ड्रॉप किया हितेश वारी के हाथ से गेंद छूटी और 1 बाउंस 4 रन्स डीजे। और देखा जाए दोस्तों इस बाउंड्री के साथ टीम का स्कोर जाके रुका 27 पर 27 रन हो चुके अभी भी इस ओवर की एक गेंद शेष। फिर से एक बार एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से बढ़िया फील्डिंग दूसरे के लिए पलटे लेकिन 2 रन हो सकते थे मचिंद्र नहीं दौड़े और 1 रन के साथ टीम का स्कोर जाके रुका 28 रनों पर। 4 ओवर खत्म हो चुके 4 ओवर के बाद टीम का स्कोर जाके रुका 28 रनों पर। और देखा जाए सचिन पाटिल 16 रन बनाकर आउट हुए थे। उसके बाद देखा जाए किसी भी बल्लेबाज ने इतना अच्छा साथ नहीं दिया उनका। गेंदबाजी की तारीफ करे तो गेंदबाजी करते वक्त नसीब नाइक जिन्होंने 2 ओवर फेंके थे 6 रन दिए और 3 विकेट लिए। और बल्लेबाज मंगेश मात्रे यकीनन सबके चहीते मंगो आने वाला पल बताएगा ये कौन सा खिलाड़ी किसके ऊपर हावी होगा। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज और देखा जाइए अच्छे फील्डिंग वहां 1 ही रन से संतुष्ट। और फिर से एक बार देखा जाता है जब तक इनको कवर कर दे लेकिन 1 रन के साथ टीम का स्कोर जाके रुका 29 रनों पर। अभी भी 5 गेंदों का खेल बाकी है। अगर एक 5 गेंदों में 10 या 15 रन आते हैं तो आने वाले वक्त में एक अच्छा स्कोर खड़ा कर सकते हैं लेकिन आने वाला पल बताएगा। मच्छेंद्र को अपने हाथ खोलने पड़ेंगे। नॉन स्ट्राइक के लिए अजय पाटिल और ये देखा जाए कवर के क्षेत्र में गेंद को खेला 1 रन के साथ टीम का स्कोर जाके रुका 30 रनों पर। अच्छी गेंदबाजी में कहूंगा मंगू द्वारा मंगेश म्हात्रे। और ये हमारे आयोजक हैं राजा शिव छत्रपति चषक चांदी का चषक 2021 का आयोजन। ये इतना बड़ा आयोजन मैं कहूंगा काफी अच्छा आयोजन 50,000 के धनराशि के साथ ये चमचमाती चांदी की तलवार किसके घर जाएगी कौन बनेगा इसका दावेदार। देखा जाए पहले दिन पहुंची हुई टीम है और ये भी हवा में खिलाड़ी वहां नीचे है और मिस किया खिलाड़ी को दूसरे के लिए पलटे लेकिन जहां तक 1 ही रन से संतुष्ट और 1 रन के साथ टीम का स्कोर जाके रुका 31 रनों पर। पहले दिन पहुंची थी नोटेड हनुमानपाड़ा टीम। उसके बाद दूसरे दिन पहुंची टीम है कन्या 11 चिरनेल टीम। उसके बाद कल जो पहुंची थी
मौर्या 11 पलसपा टीम, राजू ठानगे की टीम थी वो। और ये हल्के हाथों से देखा जाए ऐसा लग रहा है कि ड्रॉ के हिसाब से उतरे मैदान के ऊपर। स्लॉग ओवर में छक्के चौकों की बरसात होनी चाहिए और उसी ओवर में अब इक्के दुक्के से बात बन रही है बल्ले से। और 1 रन के साथ टीम का स्कोर जाके रुका 32 रनों पर। अभी भी इस ओवर की 2 गेंदें शेष है। जिस तरह से कहा था छोटा भीम में राजू से कि राजू तुझे कोई ऐसा शॉट खेलना पड़ेगा जिस शॉट की इसने ना तैयारी की हो ना इसे उम्मीद हो, लेकिन वैसा शॉट यहां देखने को नहीं मिल रहा है। अब कभी धन्यवाद डीजे हितेश हितेश पाटिल। यकीनन ये सभी पाटिल की भी टीम है और ताकत जो लगानी थी वो लगा नहीं सके। एकमात्र बल्लेबाज सचिन पाटिल के बल्ले से 16 रन आए थे, उसके बाद पूरी टीम ने 16 रन बनाए। आखिरी गेंद और खेली गेंद फाइन लेग की रिदम में गोली की रफ्तार की तरह। और जहां तक देखा जाए दूसरे के लिए पलटे और दूसरे भी पूरी की तीसरे के लिए पलटे। नतीजा रनआउट के रूप में 2 रन मिले इस गेंद के ऊपर। 2 रन के साथ टीम का स्कोर जाके रुका 34 रनों पर। डीजे और धन्यवाद डीजे। जब मेरा वक्त खत्म होता है ले चलता हूं मेरे साथी समालोचक परमेश पाटिल, मैन फ्रॉम सोनकर। हॅलो 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 माईक चेक हॅलो ओके तर आपण पाहू शकता अतिथी देवो भव आलेल्या पाहुण्यांचं स्वागत सत्कार करणं हे आमचं आद्य कर्तव्य आहे। तर दुर्शेत गावचे माजी सरपंच सन्माननीय श्री जगदीश शेठजी भोईर प्रसिद्ध उद्योजक साहेबांचे तर शुभ आगमन झालेलं आहे। या शृंखलेची गोड आठवण सन्मान चिन्ह मायेची उबदार शाल आणि पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचं स्वागत केलं जातोय। मान्यवरांना विनंती असेल आपण व्यासपीठावर यायचं आहे। एक दुर्शेत गावचे आपण पाहू शकते माजी सरपंच साहेब प्रसिद्ध उद्योजक जगदीश शेठजी भोईर यांचे तर शुभ आगमन झालेलं आहे। त्याचप्रमाणे आपण पाहू शकता की सुनीलजी नाईक हे देखील उपस्थित आहेत आमच्या समवेत। अमोल ठाकूर हे देखील उपस्थित आहेत आमच्या समवेत। महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत राजा शिवछत्रपती शिवाजी महाराज यांना मानाचा मुजरा, स्वराज्य रक्षक शंभूराजांना मानाचा मुजरा, उपस्थित सर्व क्रीडा रसिकांचे व्यासपीठावरील मान्यवरांचे मी परमेश पाटील सोनखार सहर्ष स्वागत करतोय। या गोविर्लीच्या क्रीडा नगरीमध्ये काय सामना पाहायला मिळतोय, जिथे 5 षटकांचा सामना 30 चेंडूंचा सामना आपण पाहतोय। मॉर्निंग सेशन मधला पहिला सामना धायरेश्वर डोलवी विपक्ष सामना आहे जाणता राजा दादर। 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर डोलवी संघाने धावा जमवल्यात, 34 धावा जमवल्यात, तर 35 धावांचं लक्ष्य 35 धावांचं टार्गेट असणार आहे जाणता राजा दादर संघासोबत। डीजे मास्टर
धन्यवाद धन्यवाद डीजे मास्टर. नक्कीच मित्रांनो, दिली तर जान पण देतील आणि जर वाकड्यात शिरलात तर जान पण घेतील, असा दादर गाव आहे. सो थोडं जपूनच राहायचं आहे. नेक्स्ट मॅच दुसरा सामना असेल हस्तिका 11 रायबादेवी रावे विपक्ष गावदेवी अंतोरे. तिसरा सामना असणार आहे गावदेवी कळवे धीरज पाटील त्यांच्या सोबत असणार आहे काळभैरव कोपर. तर अंतिम सामना असेल दत्तगुरु वडाव त्यांच्या समोर असणार आहे जितूआई जिते. असं स्ट्राईकला फलंदाज आपण पाहतोय बादल म्हात्रे, नॉन स्ट्राईकला असणार आहे मयूर. नक्कीच बादल विषयी मी म्हणेल कि चीते की चाल, बाज की नजर और बादल की बैटिंग पे कभी संदेह नहीं करते. तो वन मॅन आर्मी, एकटा टायगर दादर संघासाठी. काय ड्रीम सीझन सुरू आहे, काय फलंदाजी करतोय, काय क्लास दाखवतोय. जाऊया पंचांना माझी विनंती असेल सामना सुरू करून घ्यायचा आहे. जास्त वेळ आपण खर्च करू नका, कारण की वेळ कोणासाठी थांबत नाहीये. टाइम इज मनी. वेळेला खूप खूप किंमत आहे मित्रांनो. आपण सर्व काही विकत घेऊ शकताय, परंतु वेळ आपण विकत घेऊ शकत नाही आहोत. जाऊया जिथे 35 धावांचं लक्ष आहे. सामना आपल्याला पाहायला मिळतोय धायरेश्वर डोलवी त्या समोर असणार आहे. एक ड्रीम सीझनच्या संघाचा सुरू आहे. स्ट्रॉंग पोझिशन मध्ये असणारा संघ जाणता राजा दादर. पहिल्या चेंडूला सन्मान देतोय. चेंडू जातोय लेग स्लिप रिजन मध्ये, सिंगल मिळेल. एका धावेने अकाउंट ओपन करतोय. संघाचा अकाउंट ओपन झालंय, स्वतःचा अकाउंट देखील ओपन झालाय बादल म्हात्रे. नक्कीच रायगड प्रीमियर लीग मध्ये ज्या खेळाडूची निवड झाली होती काशीद 11 या संघातून, या खेळाडूने अप्रतिम खेळ पाहिला होता. मग युट्यूबवर आलेली ती व्हिडिओ, मग ते दादरचे छोटे प्रेक्षक काय जयघोष करत होते, जल्लोष करत होते आणि चेअर करत होते बादल म्हात्रेसाठी. की थोड्याच अवधीमध्ये मी तर असं म्हणेल एका वर्षामध्ये जो फेमस झालाय, स्टार बनलाय, सबके दिलों की धडकन बादल म्हात्रे. स्ट्राईकला आपण सध्या पाहू शकता एक स्टायलिश लेफ्ट हँड बॅट्समन असणार आहे मयूर. की काही दिवसांपूर्वीच हमरापूर येथे झालेल्या शृंखलेमध्ये तब्बल 62 धावांची खेळी या देखील फलंदाजीने केली होती. आणि बादल म्हात्रेचा जर आपण विचार केला तर कलवे येथे झालेली शृंखला काय अप्रतिम फलंदाजी, विस्फोटक फलंदाजी, जिथे मित्रांनो 10 चेंडूमध्ये वैयक्तिक 50 धावांची खेळी. आणि जेएनपीटी टाउनशिप येथे देखील 22 चेंडूमध्ये 50 धावा. ड्रीम सीझन सुरू आहे. या चेंडूला लॉफ करायचं होतं, निर्धाव चेंडू पाहायला मिळतोय. असं ज्यावेळेस मॉर्निंग सेशन मध्ये पिच रिपोर्ट घेण्यात आली होती, हनुमानजी नाईकनी सरांनी देखील सांगितलं होतं की पिच थोडीशी लो आहे, नमी थोडी आहे, अधिक उचली चेंडू घेणार नाहीये, हे देखील लक्षात ठेवायचं आहे. पण इथून तर आपण जर पाहिलं तर सामना अतिशय सोपा आहे दादर संघासाठी, की जिथे फक्त 35 धावा जमवा करायच्या आहेत. 5 षटकांचा सामना आहे. जाऊया पुन्हा एकदा, गोलंदाज आहे बंटी. यावेळेस चेंडूला दिशा दिले, सर्कलच्या वरून चेंडू जातोय डीप एक्स्ट्रा कव्हर रिजन मध्ये, सिंगलला कन्वर्ट केलंय डबल मध्ये. 2 धावा यावेळेस धाव फलकावर ऍड केल्या जातील. टोटल रन स्कोर कार्ड वर या 3 धावा. आणि खऱ्या अर्थाने ज्यावेळेस दादर संघाचा सामना असतो त्यावेळेस किती मोठ्या संख्येने क्राऊड प्रेक्षक येतो हे तुम्हाला आम्हाला सांगण्याची गरज नाहीये. सकाळचं सत्र असल्यामुळे तो फार कमी प्रेक्षक पाहायला मिळतील, परंतु इव्हनिंग सेशन मध्ये अंतिम सत्रामध्ये तिसऱ्या सत्रामध्ये मोठ्या संख्येने प्रेक्षक येतील त्यात कोणत्या प्रकारची शंका नाहीये. यावेळेस पूलचा फटका, यस सक्सेसफुल. चेंडू सरळ जातोय सीमा पार, 1 बाउन्स, चौकार डीजे मास्टर. धन्यवाद धन्यवाद डीजे मास्टर. नक्कीच वैभव ठाकूर आणि अतुल भाई हे नेहमी सपोर्टरच्या भूमिकेत असतात जाणता राजा दादर संघासाठी. त्यांचं देखील आम्ही ते स्वागत करतोय. काय जबरदस्त फटका पाहायला मिळाला होता. 1 बाउन्स चेंडू जातोय सीमा पार. टोटल रन स्कोर कार्ड वर 7 धावा धाव फलकावर. पहिलं षटक मार्गस्थ आहे. P1चं पहिलं षटक. 2 क्षेत्ररक्षक 30 सर्कलच्या बाहेर. यावेळेस यस दांडी गुल फर्निचर उद्ध्वस्त. मयूर बॅक टू द पॅव्हलियन डीजे मास्टर.
धन्यवाद. नक्कीच काय डीजे मास्टर अप्रतिम धून पाहायला मिळतोय. जिथे मी तर म्हणेल काही घाई करण्याची गरजच नाहीये. 35 धावांचं सोपं लक्ष आहे. तुम बस अपने आप से मत हारना, फिर तुम्हें कोई नहीं हारा सकता. स्वतःवर कॉन्फिडन्स विश्वास ठेवायला हवाय. जर विश्वास असेल, आत्मविश्वास असेल स्वतःमध्ये, तर फसलेला सामना देखील आपण जिंकू शकताय. नितेशची एंट्री होतोय मैदानात. क्रमांक 3 वर खेळण्यासाठी येतोय संघाचा सरसेनापती. एंट्री होतोय मैदानात नितेश याची. एक उजव्या हाताचा अजून एक विस्फोटक फलंदाज. जिथे पहिलं षटक मार्गस्थ आहे. चेंडू झालेत 5 चेंडू झालेत. अंतिम चेंडू असेल. रस आपण पाहतोय स्कोर कार्डवर 7 धावा. यावेळेस पूल करतोय. डीप मध्ये चेंडू जातोय. पाहायचंय क्षेत्ररक्षक त्या रिजन मध्ये असेल. चेंडूला फील्ड करण्यात यशस्वी ठरत नाहीये. चेंडू सरळ जातोय सीमा पार. 1 बाउन्स चौकार. डीजे मास्टर. धन्यवाद. नक्कीच मित्रांनो, इतिहास फक्त एकमेव असा राजा होता की ज्याचा जन्म किल्ल्यावर झाला होता आणि त्याचा मृत्यू देखील किल्ल्यावर झाला होता. महाराष्ट्रात माझ्या राजाचं एकही मंदिर नाहीये याचं मला दुःख वाटत नाहीये. महाराष्ट्रात माझ्या राजाचं एकही मंदिर नाहीये याचं मला दुःख वाटत नाहीये. परंतु महाराष्ट्रातील सर्व मंदिरे माझ्या राजा मुलं आहेत याचा खऱ्या अर्थाने मला अभिमान आहे. जय. की मित्रांनो, फक्त छत्रपती शिवाजी महाराज की जय म्हटलं म्हणून चालत नाहीये. की महाराजांनी आपल्याला काय सांगितलंय ते लक्षात ठेवणं खूप गरजेचं आहे. काही दिवसांपूर्वीच आपण पाहिलं 19 फेब्रुवारी माझ्या राजाची जयंती अतिशय जल्लोषामध्ये साजरी केली होती. जाऊया पुन्हा एकदा बॅक टू द क्रिकेट. यस, गोलंदाज येतोय दुसरं षटक घेऊन. रवी असेल गोलंदाजी मार्कवर. यावेळेस बादल यांचा स्ट्रोक. यस, काय अप्रतिम फटका पाहायला मिळतोय कव्हरच्या मधून. सीमा पार. यस, गोली की रफ्तार. चेंडू सीमारेषे बाहेर. चौकार. धन्यवाद. 4 धावांनी टोटल रन स्कोर कार्डवर आपण पाहू शकताय. 15 धावा धाव फलकावर आहेत. यावेळेस मात्र पूल करायचा होता. अपील दाद मागली जातोय पंचांकडे. यावेळेस पंच निर्णय देतात की हा स्वेर चेंडू असेल. अर्थातच हनुमानजी नाईक म्हणतात की ओ बुलाती है मगर जाने का नाही. पण तो क्रिकेट जर तुम्हाला बोलवत असेल तर मित्रांनो नक्की जा. की ज्याच्यावर तुम्ही प्रेम करू शकताय, ज्याच्यावर तुम्ही विश्वास ठेवू शकताय. क्रिकेटनी काय दिलंय? क्रिकेटनी प्रसिद्धी दिले, क्रिकेटनी पैसा दिलाय. खऱ्या अर्थाने पनवेल उरण विभागात जर आपण गेलो तर अर्थातच व्यावसायिक क्रिकेटर आपण पाहू शकताय. इथे मी नक्कीच सांगेन सर्व खेळाडूंना की मित्रांनो, क्रिकेटच्या सोबत करिअर देखील खूप महत्वाचा आहे. की क्रिकेट हा 3 महिन्यांपुरता खेळ आहे, पण करिअर आपण नक्की सांभाळून हा देखील खेळ खेळत जा. यावेळेस आपण पाहू शकता की फिंगर रोल्स केले होते चेंडूवर. निर्धाव चेंडू असेल. नेक्स्ट मॅच चला यायचा आहे. हस्तिका 11 रायबादेवी रावे आणि गावदेवी अंतोरे दोन्ही संघांना आमच्या विनंतीचा पुकार असेल. आपण त्वरित टॉस करण्यासाठी यायचं आहे. सोळा धावा धाव फलकावर आहे. हा देखील एक फर्स्ट पद्धतीचा चेंडू आपण पाहू शकता. एक मॅजिशियन गोलंदाज अर्थातच रवी गोलंदाजी वर आहे. 16 धावा धाव फलकावर आहेत. चेंडू झालेत 3 चेंडू झालेत दुसऱ्या षटकातील. यावेळेस काय फटका अटेंड केला. यस, चेंडू सरळ जातोय स्क्वेअर लेगच्या वरून. सीमा पार. षटकार.
धन्यवाद धन्यवाद. तलवार तर सर्वांच्या हातात होती, मनगटात ताकद तर सर्वांच्या होती, परंतु स्वराज्य स्थापन करण्याची इच्छा फक्त आणि फक्त माझ्या राजाच्या मनात होती. का अप्रतिम फलंदाजी. यस, बादल मात्र ऑन फायर. अजून एक मिस टायमिंग फटका. क्षेत्ररक्षक त्या रिजन मध्ये असेल, झेल मात्र स्वीकारू शकत नाहीये. आपण पाहू शकता झेल मात्र ड्रॉप झाले. एक जीवदान मात्र बादल म्हात्रेला मिळणार आहे. 2 रन स्कोर कार्ड मध्ये ऍड केले जातील. टोटल रन स्कोर कार्ड वर आपण पाहू शकताय 24. 24 धावा धाव फलकावर आहेत. संतोष प्रेक्षकाच्या भूमिकेत आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. मॅन फ्रॉम जिते स्वागत असेल. यावेळेस पुन्हा एकदा पाशुपतीचा चेंडू आपण पाहायला मिळतोय. षटक देखील संपलंय. इथे 2 षटकांची समाप्ती झाली. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धाव फलकावर रन्स आपण पाहू शकताय 24. 24 धावा धाव फलकावर आहेत. तर एक गडी बाद झालाय. अर्थातच मयूर माघारी परतलाय 6 धावा जमून. येणारे 3 षटक, येणारे 18 चेंडू आणि विजयासाठी धावा हव्यात. 11 रन्स हव्यात. अर्थातच 3 षटक, 18 चेंडू आणि 11 धावांची गरज. डीजे मास्टर. ओके, अर्थातच राजा शिवछत्रपती चांदीचा चषक 2021 चे पर्व, तिसरं पर्व आपण पाहू शकताय. रास्ते पे चलते चलते मिले थे 3 राही. रास्ते पे चलते चलते मिले थे 3 राही. उनका नाम है सूर्या, जॅक और माही. या त्रिकुटाने हे सामन्यांचं आयोजन केलंय. आणि काय मित्रांनो आयोजन पाहायला मिळतोय. अतिशय नेत्रदीपक असं आयोजन, जबरदस्त आयोजन आहे की जिथे रोख रक्कम 50,000 रुपये व त्याच्या समवेत दिली जाणारी मानाची, सन्मानाची चांदीची तलवार. फार कमी असं आयोजन असतं अमोल भाई की जिथे चांदीची तलवारीचं आयोजन केलंय. मग सोनारीची नाईट शृंखला नक्कीच आठवते, जिथे गावदेवी कलवे संघाने ती चांदीचा चषक जिंकला होता. यावेळेस नितेश यांच्या बॅटची नरेज लागतोय. मिस टायमिंग फटका पाहायला मिळतोय. याचा दुसरा विकेट. नितेश बॅक टू द पॅव्हलियन. धन्यवाद धन्यवाद डीजे मास्टर. कोण म्हणतोय मुघलाई 70 वर्ष राज्य केली, कोण म्हणतोय इंग्रजाई 150 वर्ष राज्य केली. अरे जाऊन सांगा त्यांना माझा राजा फक्त 50 वर्ष जगला होता आणि अद्याप त्याचं राज्य सुरू आहे. अशा राजाला मानाचा मुजरा असेल. नवीन फलंदाज येतोय रितेश. यावेळेस बादल यांचा फटका अलोंग द कार्पेट पाहायला मिळतोय. डीप मध्ये चेंडू जातोय. क्षेत्ररक्षक त्या रिजन मध्ये, परंतु चेंडू सरळ जातोय सीमा पार. चौकार. धन्यवाद डीजे मास्टर. नक्कीच आम्ही फक्त बोलून दाखवत नाही तर करून दाखवतो, हे शिवसेनेचं ब्रीद वाक्य आहे. चला संतोष आपल्यासाठी ड्रेस आणलाय. ओके, स्वप्नील पाटीवर मात्र खूप प्रेम आहे त्याचं. दादर संघावरच प्रेम आहे संतोषचा. गोलंदाज बंटी. यावेळेस मात्र मिस टायमिंग फटका. झेल मात्र स्वीकारू शकत नाहीयेत. खूप चान्सेस क्रिएट करून देतोय बादल मात्र, परंतु ते स्वीकारण्यात अपयशी ठरतोय डोलवी संघ. दादा रन्स झाले स्कोर कार्ड वर 29 धावा धाव फलकावर झालेल्या आहेत. यावेळेस मात्र या फिंगर रोल्स केले होती. संत गतीने चेंडू फेकला होता. स्लोवर डिलिव्हरी ज्याला म्हणता येईल आणि निर्धाव चेंडू असेल. इथे मात्र आपण पाहू शकता की 29 धावा झाल्या. तर धावांचा आपण विचार केला तर अजूनही रन्स हव्यात. 6 धावा हव्यात. अर्थातच दादर गावचे विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्य रामचंद्रजी पाटील दादांचं इथे शुभ आगमन झालेलं आहे. त्यांचं देखील आम्ही ते स्वागत करतोय. दादा यायचं वरती बसण्यासाठी. यावेळेस मात्र पॉइंट रिजन मधून चेंडू सरळ जातोय सीमेरेषे लगत. 2 रन्स कंप्लीट झाल्यात. परंतु काय फिटनेस,
पाहायला मिळतोय, काय रनिंग बिटवीन द विकेट्स पाहायला मिळतोय. सिंगलला केलंय डबल मध्ये आणि डबलला कन्वर्ट केलंय ट्रिपल मध्ये. 3 धावा स्कोर कार्ड मध्ये ऍड केल्या जातील. टोटल रन स्कोर कार्ड वर 32 धावा. अर्थातच क्रिस गेल या खेळाडूने आपल्या पूर्ण करिअर मध्ये कधीच 3 धावा पळून काढल्या नव्हत्या. आणि मग काल संतोष यांचा हनुमानजी आपण पाहिला होता, क्रिस गेल यांचा जर्सी क्रमांक 333. यावेळेस मिसटायमिंग फटका पाहायला मिळतोय. डीप मिड विकेट रिजन मध्ये चेंडू जातोय, सीमेरेषेलगत चेंडूला फील्ड केलं जाईल. सिंगल कंप्लीट झालंय. दुसऱ्याचा प्रयत्न असेल आणि दुसरी रन्स देखील पूर्ण झालेली आहे. आता मात्र आपण बॉडी लँग्वेज पाहू शकताय डोलवी संघाची, की आता मात्र आपण पाहतोय की विजयाच्या समीप, विजयाच्या जवळ जाताना दिसतोय जाणता राजा दादर संघ. डीजे मास्टर. धन्यवाद धन्यवाद. नक्कीच स्वप्नील पाटील, तुला सांगेल मी की संतोषने अनाउन्समेंट केले ऑफिशियली की तो फक्त आणि फक्त नोटेड हनुमानपाडा संघाचा समर्थक असणार आहे. जिथे संघाला सोडून दिलंय. यावेळेस यास विजयी फटका, चेंडू सीमारेषे बाहेर जातोय. खेळ खल्लास, मॅच फिनिश. विजय मिळतोय जाणता राजा दादर संघाला. डीजे मास्टर. धन्यवाद धन्यवाद डीजे मास्टर. तर पहिल्या फेरीतच आपण पाहू शकता की ते जाणता राजा दादर संघाने विजय मिळवलेला आहे. अर्थातच पराभव स्वीकारावा लागलाय धायरेश्वर डोलवी संघाला.